चलिए, सभी को नमस्कार। सबसे पहले रविंद्र जी से बात कर लेते हैं। कल के सेशन में भी इनसे बात अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी। जी रविंद्र जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। वो मैंने अपना इंजरी और तो इंफॉर्मेशन ट्रीटमेंट दिया था, तो उसमें थोड़ा पल्स आ रहा था। हाँ, तो उसके बारे में मैंने बताया था ना कि देखिए, जब भी इंजरी के कारण हो रहा है तो वो एक इंजरी है, अंदर पस हो गया है, मतलब उधर WBC ज़्यादा बन गए हैं। तो इंजरी ऐसे केस में ना कभी एडीआर पॉइंट का या स्वेट पॉइंट ऐसा यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। ओके 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 सर। इंजरी ट्रीटमेंट ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थाइमस का यूज़ करना है। हाँ, जब पस आ रहा है, बॉडी के अंदर से कोई भी लिक्विड अगर बाहर निकल रहा है, जैसे ब्लड बाहर निकल रहा है या पस बाहर निकल रहा है या यूरिन ज़्यादा आ रहा है या पसीना ज़्यादा आ रहा है या सलाइवा ज़्यादा आ रहा है, कोई भी लिक्विड अपने बॉडी से ज़्यादा निकल रहा है, तो उसको कम करने के लिए हमें 4 थायराइड का यूज़ करना पड़ता है। ओके सर। तो इंजरी ट्रीटमेंट के साथ 4 थायराइड भी ऐड कर दीजिए, ओके ठीक है। ओके सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, वो तो मेरे 2 भतीजे हैं, छोटे हैं, यानी अभी तो 18-20 साल के है, लेडी है। अच्छा और उसका आई विजन है, उसको बचपन से यानी 7-8 साल से नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, दूर का। अच्छा। हाँ, तो इनके बारे में भी क्या रहता है? इनके बारे में भी थोड़ी सी बात हुई थी। देखो, एक चीज़ है, कभी भी किसी भी बंदे को आई साइट से जुड़ा हुआ, आँख की रोशनी से या आँख का कोई अदर प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, जैसे वाटरिंग ऑफ आइज़ होता है, आँखों से हमेशा पानी निकलते रहना, या आँखों में बहुत कीचड़ जैसा आता है, या आँखें लाल हो जाती है, आँखों में जलन होता है, दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है, पास का दिखाई दे रहा, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो दिख तो रहा है लेकिन बंदे का फेस जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लैक 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 डॉट दिखता है, मतलब आँख से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें फार्मूला नंबर 4 हमें यूज़ करना पड़ेगा। आँख से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो फार्मूला नंबर 4 यूज करना है। चलो ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। ओके फहमीदा मैम, एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। जी, कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया हूँ। सर मेरी क्वेरी ये थी सर, एक 6 महीने की बच्ची है और सर उसको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो गई है। मदर फादर में से किसी को है? जांच करवाई सर, तो उनको भी हल्का सा आया है, मगर उन लोगों को कभी ब्लड चढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मतलब देखिए, मम्मी पापा दोनों में है? हेलो, मदर में फादर में दोनों में माइनर है ना? जी जी सर। तो देखो, एक चीज है, 10वीं क्लास में जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे ना, बीज गणित, तो उसमें एक फॉर्मूला आता था कि जब भी प्लस प्लस होगा तो भी प्लस होगा और माइनस माइनस होगा तो भी प्लस होगा। जी सर। तो मदर फादर में क्या था, थैलेसीमिया माइनर था। माइनर मतलब वो जिंदगी भर पता भी नहीं चलता है। अच्छा। लेकिन अभी कहते हैं ना कि भाई ब्याह के पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं और क्या क्या 36 गुण मिलाते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा ब्लड रिपोर्ट भी मिला लेना चाहिए। ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि लड़के को भी मान लो थैलेसीमिया है, भले माइनर ही है, और लड़की को भी है, और दोनों की शादी हो जाती है, तो बच्चा होगा उसको मेजर हो जाएगा, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। तो खैर ये होता है जब भी आपके पास थैलेसीमिया के कोई भी केस आएगा, तो आप समझ लीजिए कि अगर उनको माइनर है, इसका मतलब मम्मी को या पापा को किसी एक को हुआ होगा, चाहे जरूरी नहीं हुआ होगा इनको ही पहली बार हुआ, लेकिन जब भी मेजर दिख रहा है कि ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब मदर फादर दोनों में से किसी एक को तो है ही है, हो सकता है दोनों को ही है, तभी ये इतना मेजर होता है। तो बस अब इसको ठीक करना पड़ेगा।
हेलो। तो सर इसके लिए जी सर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अच्छा, पढ़ाई तो आपने भी की है, क्या फार्मूला यूज़ करना चाहिए? मान लो थैलेसेमिया है, ब्लड नहीं बन रहा है, नया आरबीसी नहीं बन रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, क्या करना चाहिए पहले आप बताओ। हर रोज़ तो मैं बताता हूँ। सर इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो न्यू जीन्स वाला हाँ, फॉर्मूला देंगे। न्यू जीन्स फार्मूला देना पड़ेगा। 8 पेन 6 WD 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड रो, बिल्कुल ये तो देना ही पड़ेगा। ये जेनेटिक ट्रीटमेंट देने से ये होगा कि मतलब मान लो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, इनके बच्चे वगैरह होंगे, बच्ची के, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गया, जीन्स ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। इसके अलावा और सर और तो आप बताइए, अब जेनेटिक तो समझ में आ गया था, बाकी अभी महीना भर से तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ऐसा ही होता है। बाकी हर चीज़ के लिए समय होता है, दुनिया में हर एक के लिए टाइम है, अपने लिए नहीं है बस। चलो छोड़ो। ब्लड बनाने के लिए 3 चीज़ जरूरी होता है। पहला होता है फॉलिक एसिड, दूसरा होता है विटामिन B12। पहला होता है फॉलिक एसिड, दूसरा है विटामिन B12 और तीसरा है आयरन। ये 3 चीज रहेगा तभी ब्लड बनेगा। जी सर। तो थैलेसीमिया बीमारी क्या है, उनके जीन्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेज आ जाते हैं कि जो बोन मेरो है वो नया आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि आरबीसी बोन मेरो से ही बनता है। तो उसको प्रोड्यूस कराने के लिए हमें देखो, सबसे पहले तो देना 15 मेडुला, 2 बार या 3 बार दे देना, ठीक है। जी सर। उसके बाद आप देना फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट। बुक में है 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी। सर आवाज बहुत कम आ रही है मेरी। जी सर। आपकी आवाज़ तो मेरे पास ठीक आ रही है। तो खैर बता रहा हूँ, सबसे पहले उनको 15 मेडुला देना है 3 बार। ये 15 मेडुला देंगे कि देखो फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन हम बाहर से खाते हैं तभी हमें मिलता है। तो खाने का तो मान लीजिए हम कैल्शियम की गोली खा लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि वो बॉडी में हमारे यूज़ हो जाएगा। अगर हमारा इंटेस्टाइन सही नहीं है तो हम कितना भी आयरन खा लें, रात को आयरन खाएंगे, सुबह लैट्रिन के साथ निकल जाएगा। तो उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, इसके लिए 15 मेडुला देते हैं। 15 मेडुला देने के बाद फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट दीजिएगा 2 बार। उसके बाद 1 बार दीजिएगा विटामिन B12 का ट्रीटमेंट। हेलो। जी सर। जी सर। विटामिन B12 दीजिएगा 3rd में, और 4th में दीजिएगा कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड नहीं, कोल, CHOLE 10 मेडुला 6 गैस आई 3 गॉल। हेलो सर अब फार्मूला एक बार और बोल दीजिए शुरू से। सर कूल ट्रीटमेंट का। अच्छा, कोल्ड ट्रीटमेंट 10 मेडुला 6 गैस आई 6 गैस आई 3 गॉल। 3 गोल। जी जी सर। ठीक है। और सर जी सर। जी सर ये 6 महीने की है बच्ची। ऊपरी तो कुछ खाती पीती भी नहीं है। खाती पीती नहीं है मतलब क्या? दूध तो पीती होगी, लिक्विड चीज तो खाती होगी। हाँ सर, दूध पीती है। अभी जैसे दूध पीते, अब माँ का दूध पी रहे या गाय का दूध पी रहे, बकरी का दूध पी रहे, तो हमें तो ये समझ में आता है दूध मतलब कैल्शियम, व्हाइट कलर का, ऐसा थोड़े है। उसमें सारी चीज़ें हैं, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जितने तरह की इलेक्ट्रोलाइट है वो भी है, उसके अंदर फैट है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़ है। कहते हैं ना, दूध और शहद ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग कंप्लीट मील कह सकते हैं। अगर पेट भर के हमने अगर दूध पी लिया या फिर शहद खा लिया तो इसके अंदर सारा कुछ मिल जाता है अपने को। तो सारी चीज़ें उसके बॉडी के अंदर जा रही है, उसको यूटिलाइज होना चाहिए। जो मैंने बताया ना कि उसके जीन्स के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी है मम्मी और पापा के कारण, ये पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट दीजिए। और हाँ, एक बात ये भी, ऐसा उम्मीद मत रखिएगा कि 1 महीना ट्रीटमेंट दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा, 6-8 महीने लगेंगे।
हो सके तो जी। इसमें से जो कुछ ऐसे पॉइंट है जो उसकी मम्मी को या पापा को भी सिखा सकते हैं, जिसमें आ गया पारखू, राइट पारखू, लेफ्ट पारखू। लेकिन पारखू देते समय हम जी लोग सर। बड़े किसी को देते हैं तो पैर की एड़ी से देते हैं, या 10-12 साल के बच्चों को देते हैं तो हाथ की हथेलियों से देते हैं। अभी वो 6 महीने की बच्ची है तो उसको हथेली से नहीं देना है, उसको हाथ के अंगूठे से प्रेस करके हल्का हल्का पारखू देना पड़ेगा। तो 8 राइट पारखू, 8 जी लेफ्ट पारखू उनकी मम्मी को या जी पापा सर। को अच्छे तरीके से सिखा दीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन सिखा दिया और बोले कि अगले दिन से देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। 2-3 दिन सिखा करके फिर एक दिन अपने पास चेक कर लीजिए कि सही से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके बाद उनको बोलिए देने के जी लिए। सर। जी सर। ठीक है। हाँ, सर ये एक क्वेरी और थी। ये चीज़ है, इसको महीना 1.5 सर महीना वो बताइए। सर वो जो शुगर पेशेंट है उनकी सर आपने समझा दिया था, वो जो लीवर होता है हमारे पास उसके पास वैसे ही 400 ग्राम शुगर रहती है। तो सर मैंने जो थेरेपी दी ना तो उसमें उनकी शुगर तो न्यू लेवल पर आई सर। 2 महीने से दी थी मैंने उनको थेरेपी। अच्छा, और सर खाना खाने के बाद उनकी शुगर कम हो रही है और खाना खाने से पहले ज्यादा हो रही है। फास्टिंग में ज़्यादा है। जी हाँ, तो इसको नहीं ठीक कर सकते, आप और मैं मिलके नहीं ठीक कर सकते हैं इसको। नहीं उनको कर सकते सर। नहीं, इसको उनको खुद ठीक करना पड़ेगा। उनको बोलो अभी गर्मी का मौसम है, ठीक जी है, सर। लेकिन रात को 8 बजे के पहले खाना खा लेने के लिए। जी सर। ठीक है, ये चीज़ अगर करेंगे तो ही जी ये जी ठीक हो सकता है। देखो एक चीज़ है, शुगर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना कि अगर नया नया ये बीमारी शुरू हुआ है तो क्या होगा, फास्टिंग सही रहेगा, खाना खाने के बाद शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। अगर ये जी बीमारी पुरानी हो गई है तो क्या होगा, फास्टिंग भी बढ़ेगा और पीपी भी बढ़ेगा, रैंडम भी बढ़ेगा। मतलब जी कहने का मतलब, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो खाना खाने के बाद तो पक्का है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी जी सर। अब खाना खाने के बाद नहीं बढ़ रहा है लेकिन फास्टिंग में बढ़ा हुआ रह रहा है, इसका मतलब ये दिन का जो लास्ट मील, जो लास्ट का खाना खा रहे हैं ना पूरे दिन भर में, वो लास्ट वाले खाने में ही गड़बड़ है। या तो उसमें टाइमिंग में गड़बड़ है, या तो रात को कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पा रहा है। तो पहला बात तो उनको बताइए कि रात को 8 बजे तक खाना खा लें। और जी सर। इसके साथ साथ अगर ट्रीटमेंट देना चाहे तो एक मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा है ऐसे केसेस में, जब खास करके फास्टिंग का सिर्फ बढ़ा हुआ हो। बाकी रैंडम और पीपी ठीक है, या HbA1c भी ठीक है, सिर्फ फास्टिंग बढ़ा हुआ है। तो ऐसे मामले में मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट देंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन कुल मिला के बात वही, खाना उनको 8 बजे के पहले खा लेना पड़ेगा। ठंड के मौसम में तो और पहले 6 बजे 7 बजे तक कोशिश करें खाना खा लें। गर्मी का मौसम में तो भी जी जी कोशिश सर, करें कि 8 समझा बजे तक। दूंगी सर मैं। हाँ, और साथ में मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट उनको दीजिए। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके जी। विश्वा सर, हेलो। चलिए, विश्वा सर तो अभी शायद व्यस्त हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार, मैं सुन रहा था अच्छा। इनका जो ट्रेसिंगा वाला जो केस है ना, इसमें आपने जो बताया ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में अगर इनको 15 मॉड्यूला और न्यूट्रल ट्रीटमेंट, उसके बाद से 5-6 दिन बाद इसमें न्यूट्रल के साथ ऐड कर लेंगे किडनी क्लियर, देन फोलिक एसिड B12। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे इनको क्या है ना कि पहले जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए किडनी क्लियर देना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। पहले न्यूट्रल देन किडनी क्लियर, उसके बाद से आपने जो बताया ना वो सब ट्रीटमेंट जो आपने बताया कम से कम 5-7 दिन बाद स्टार्ट करें तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन फास्ट में शुरुआत के 5-6 दिन कम से कम 15 मॉड्यूला न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे और किडनी क्लियर दे, उसके बाद से आपने जितना बताया वो सब ट्रीटमेंट
बहुत तेजी से काम करेगा। बिल्कुल, हाँ हाँ, किडनी क्लियर तो ऐड करना बहुत ज़रूरी है। बिना किडनी क्लियर के एरिथ्रोपोइटिन का काम नहीं होगा। न्यूट्रल भी ऐड करना जरूरी है, क्योंकि आपने जो एक्सप्लेन किया ना कि बॉडी का सेटअप है, बॉडी किस कारण से वहाँ पर फॉलिक एसिड या B12 या आयरन या इरिथ्रोपोइटिन क्या प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ये तो एग्जैक्ट मतलब वो मालूम करना मुश्किल काम है। तो इसके लिए पहले न्यूट्रल ट्रीटमेंट देने के बाद किडनी क्लियर देंगे तो थोड़ा बहुत बॉडी तैयार हो जाएगा। उसके बाद से आपने जो बताया ना फॉलिक एसिड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरे को भी ये लगता है, देखिए छोटी बच्ची है अभी 6 महीने की, तो स्टार्टिंग में कुछ दिन सही में 5 दिन 7 दिन हफ्ता दिन ये देंगे अगर न्यूट्रल के साथ किडनी क्लियर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी। फिर उसके बाद 15 बोतल देना ही देना है, 15 बोतल रोज देना ही देना है। ठीक है, 2 से 3 बार। चलिए ठीक है। और झुमुर मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए। हेलो, चलो कोई नहीं अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सर अभी ठीक है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, बताइए। सर जो अभी आपने छोटे बच्चे के लिए जो ट्रीटमेंट बताया था फिलिस्टीनिया का सर, सर ये वाला ट्रीटमेंट जैसे सर किसी व्यक्ति ऐसे मेरे पड़ोस में एक भाभी है, उनको सर किडनी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए वो दवा ले रही है। डायबिटीज भी उनको, मतलब उसका शुगर तो बहुत हाई है, 200 समथिंग था कल मैंने देखा था। तो अच्छा सर उनको सर हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है सर, ये वाला ट्रीटमेंट क्या उनको हीमोग्लोबिन के लिए चल सकता है सर? देखिए हीमोग्लोबिन के लिए उनको इतना सारा कुछ करने का जरूरत नहीं। अभी विश्वास सर ने जैसे बताया ना, 15 मेडुला मान लीजिए 3 बार दे करके न्यूट्रल, और उसके साथ साथ आप किडनी क्लियर यूज़ करेंगे तो लगभग 50% बेनिफिट उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, किडनी क्लियर जो सर जैसे मैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट में सर 7 वाला दे रही हूँ, हाँ हाँ, एडवांस डायबिटीज ट्रीटमेंट में। अच्छा सर वही वाला काम करेगा क्योंकि किडनी के अलग से देना है? नहीं बिल्कुल वही काम करेगा। ठीक है, हाँ, साथ में फॉलिक एसिड B12 के लिए आप पारखू ऐड कर सकते हैं। ओके सर। जैसे फॉलिक एसिड के लिए मेनली हम लोग, ये जो न्यूट्रिशन, हाँ बोलिए सर जैसे अभी एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट दे रही हूँ सर, उसी के लास्ट में सर ये पार्को वाला क्रश करें सर? देखिए 15 मेडुला है वो आप सबसे पहले ऐड कीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर न्यूट्रल देना है तो सेकंड में न्यूट्रल ऐड कीजिए। अगर न्यूट्रल नहीं देना है तो सेकंड में एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट दे दीजिए, और उसके लास्ट में आप फॉलिक एसिड और B12 के लिए ऐड करिए। ठीक है, ओके सर। चलिए। और सर एक, जी सर, जी, एक क्वेश्चन और था सर। जी बताइए। सर जो मैंने आपको 4 साल के बच्चे को बोला था सर, जो बच्चा सीपी चाइल्ड है सर, मैंने आपको पहले बोला था सर। हाँ सर जो हाथ का जो अकड़न सर, वो अकड़न तो थोड़ा मतलब हाथ का ठीक हुआ है, अभी वो हाथ खोल पा रहा है, लेकिन सर जो उसके खड़ा होने से जो उसका लेग क्रॉस लेग हो रहा था सर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ सर। मैं उसको वो स्पेशल चाइल्ड वाला भी दे रही हूँ, UDF ट्रीटमेंट भी दे रही हूँ सर। उसका तो वो खड़ा, जब भी खड़ा होता है तो उसका क्रॉस लेग हो ही जाता है सर। जाहिर सी बात है, देखो एक चीज़ है, बच्चे का उम्र अभी 4 साल है। 4 साल से मतलब उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि सीपी बच्चे को ऐसा थोड़ा है कि बाद में जाके प्रॉब्लम होता है। वो तो बाय बर्थ ही होता है। बर्थ के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में या प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ गड़बड़ हो गया तो बच्चा सीपी चाइल्ड हो गया। चलो ठीक है, तो वो जन्म से वैसा है 4 साल से। अभी क्या है
देखो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रल पाल्सी का सबसे बड़ा पंगा है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी मतलब हर मसल टाइट हो जाना। बहुत से सीपी बच्चे ऐसे हैं माने ठीक से बोल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उनकी टंग इतनी टाइट हो गई है ना, जीभ इतना टाइट हो गया है कि वो बोल नहीं पा रहे साफ से, सही से। तो वैसे ही किसी में हाथों की मसल्स टाइट होती है, किसी में पैरों की मसल्स टाइट हो जाती है, किसी में गर्दन और पीठ की मसल्स टाइट हो जाती है, और मैक्सिमम केसेस में सारे मसल टाइट रहते हैं। और जिनके सारे मसल्स टाइट रहेंगे उनका आप चेक करना कभी भी, ये जो क्रॉस लेग होता है सीपी चाइल्ड में, ये क्रॉस लेग होने का मतलब ये नहीं कि पैरों में कुछ दिक्कत है। ये क्रॉस लेग होने का मतलब होता है जो लिम्फ ग्रोइन होता है ना, जिधर हम लोग लिम्फ पॉइंट देते हैं, ये लिम्फ ग्रोइन में स्पास्टिसिटी हो जाती है। आप उस बच्चे का हाथ भी देखेंगे पूरा अच्छे से ऊपर उठाएंगे तो जो आर्मपिट जिधर दे, क्या चीज? हेलो सर, आवाज चली गई थी बीच में। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब सीपी बच्चे जो है ना, इनके जो लिम्फ नोड्स होते हैं या आर्मपिट्स जो होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा स्पास्टिसिटी होता है, जो हमें दिखता नहीं है, कभी हम चेक ही नहीं करते। हमें हाथ पैर में दिखाई देता है कि हाथ बहुत टाइट है, पैर बहुत टाइट है। तो हाथ पैर तो चलो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाते हैं। ये जो ग्रोइन एरिया है, चाहे लिम्फ ग्रोइन हो चाहे आर्मपिट ग्रोइन हो, इसको लूज होने में टाइम लगता है। तो इसमें रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक चीज़ कर सकते हैं, हेलो, ट्रीटमेंट यही देते रहे सर? हाँ ट्रीटमेंट यही दीजिए। ट्रीटमेंट यही देते रहे क्या? बिल्कुल ट्रीटमेंट यही दीजिएगा। इसके साथ साथ फिजिकल पॉइंट में एक जैसे वो घुटने दर्द के लिए हम लोग देते हैं ना जे ग्रोइन, मतलब वो लिम्फ नोड को प्रेस करके घुटने को मोड़ना और सीधा करना, मोड़ना सीधा करना, 5 बार करते हैं। तो एक फिजिकल पॉइंट में ये ऐड कीजिए, और उसके बाद उसको उल्टा लेटा के, पेट के बल लेटा के, जो हम लोग 30 ब्लड सप्लाई टू लेग्स देते हैं, हिप से लेके पूरा एकदम काफ मसल तक ब्लड सप्लाई जो देते हैं 30-30 बार। वो देते हैं सर? हाँ सुनिए, वही वो देने के पहले वैसे ही हिप से लेकर के एकदम काफ मसल तक 2 से 3 बार दोनों पैर में क्लॉकवाइज कर दीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, हिप से लेके काफ मसल तक। ऐसा पहले 3-4 बार क्लॉकवाइज करके उसके बाद 30 ब्लड सप्लाई दीजिएगा। ठीक है? ओके सर। चलिए जी सर। चलिए, ओके जी। क्या नाम है इनका? अरहान खान। अच्छा मैडम जी हैं। मैडम जी अनम्यूट हो जाइए एक बार आप भी। नमस्ते सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? सर आप अच्छे? बस बढ़िया। कम से कम नाम तो अपना लिख लीजिए, बेटे का नाम अभी तक चला रहे हैं। ठीक है सर, आज कर लेते हैं। जी बताइए। सर मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा था रेहान खान का, तो उनका मतलब है ना पैरों वाली आप हो कहाँ पे? आवाज़ आपकी ऑल इंडिया रेडियो की तरह आ रही है। मतलब फटे बहुत ही। हेलो, आप हो कहाँ पे? आवाज़ आपकी ऑल इंडिया रेडियो की तरह आ रही है रुक रुक के। नहीं सर, मैं रूम पे हूँ, कमरे में हूँ। हाँ अभी तो ठीक आ रही है। अच्छा। जी बताइए। सर मेरे बेटे का ट्रीटमेंट जो पूछा था आपसे, तो मतलब जो ट्रीटमेंट में ऐसे ट्रीटमेंट देती हूँ कंटिन्यू जब तक, तो उसके पैर में आराम हो जाता है, और जब अगर बंद हो जाए तो वापस वो चीज वापस आ जाती है। समझ में नहीं आ रहा सर, और क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, सबसे पहला काम तो यही करना है कि चलो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कम हो जा रहा है, और फिर बंद कर रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, तो उसको किधर जाना तो नहीं है। तो आप कंटिन्यू सुनो, कंटिन्यू उसको जितना दिन हो सके कंटिन्यू वे ट्रीटमेंट को करिए। ठीक है? एक काम साथ साथ और कीजिए
एक काम साथ साथ और कीजिएगा, उसको ये बोलिए कि रात में जब वो बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, हेलो, तो पैरों के नीचे जो काफ मसल है ना, काफ मसल के नीचे, जैसे हम लोग सिर के नीचे तकिया लगाते हैं ना, तो वैसे ही बोलिए काफ मसल के नीचे 1 या 2 तकिया लगा के वो लेट जाए। अब देखो 10-15 मिनट लेटेंगे, फिर नींद आ गया तो तकिया किधर गया, पैर किधर गया, ये तो नहीं पता है। लेकिन हाँ, वो 10 मिनट भी अगर वैसे पैर को ऊंचा करके लेटता है तो उससे प्रॉपर उसके लोअर बैक की तरफ ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही रहेगा। तो पहला काम ये उनको सिखाओ कि ये करना है। दूसरा काम, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी कुछ चीज़ वो पीता है, चाहे पानी पिए, चाहे दूध पिए, चाहे कुछ भी लिक्विड, कभी भी पीते समय कोशिश करें कि खड़े होकर ना पीने दें। बोलिए बैठ जाओ, बैठ के पियो, ठीक है। और एक काम और कीजिएगा, साथ ही साथ एक न्यूरोथेरेपी का अपना एक फिजिकल पॉइंट है, बॉटम ऑफ फीट, जी सर। ठीक है। लेकिन ये बॉटम ऑफ फीट पैरों से नहीं दीजिएगा, हाथ से देना है, जी सर। ठीक है। ट्रीटमेंट जब आप देते हैं, ट्रीटमेंट के लास्ट में ये बॉटम ऑफ फीट दे दीजिए हाथ से, जी सर। ठीक है। हेलो सर। जी बताइए। हेलो सर। जी बताइए। हेलो, आवाज कट रही है सर। नहीं, आपकी आवाज़ तो एकदम बढ़िया आ रही है मेरे पास। वहाँ आपकी आवाज कट रही थी सर। अच्छा, सर मेरी सास है, तो मेरी सास का है ना, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है सर। उनको है ना एकदम, तो एक तो ये है कि उनका पेट सही तरीके से साफ नहीं होता, अच्छा, और जब पेट अगर साफ नहीं होता ना, उसकी वजह से उनको ऐसा दर्द ऐसा उठता है। और अभी उनको थायराइड भी बता दिया था डॉक्टर ने। अच्छा, तो थायराइड का भी, जी सर, थायराइड का भी इलाज चल रहा है उनका। तो एक मुकोपेड एक गोली खाने के बारे में बताया सर ने। तो थायराइड के लिए और इस दर्द के लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर? दर्द बहुत तेज होता है सर उनको। नॉर्मल वो दवा खा लेती है तो फिर ऐसी हो जाती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। देखो एक चीज़ है, कभी भी किसी को हाइपोथायराइड हो जाए, हाइपोथायराइड होने का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर जितना काम है, उस काम करने का जो स्पीड है ना, वो स्लो हो जाएगा। हर काम का स्पीड स्लो हो जाएगा। मतलब खाना पचने में जो 3 घंटा लगता है, तो 3 घंटा की जगह 4 घंटा लगने लगेगा। मान के चलिए हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो वहाँ पे 65 बार धड़कने लगेगा या 60 बार धड़केगा। हम जो हर 5 सेकंड में एक बार सांस लेते हैं, उसकी जगह पे 6-7 सेकंड का हो जाएगा। हम लोग दिन भर में 6 से 7 घंटे सोते हैं, बाकी दिन एक्टिव रहते हैं, उनको नींद ज़्यादा आएगी। तो ये सारी चीज़ें थायराइड के कारण होती है। तो इसको सोचेंगे अलग से कि हम ठीक करें, तो ये बहुत मुश्किल है ठीक करना। इसके लिए सिंपली काम एक ही है कि हमें बस थायराइड को मेंटेन रखना है। अब थायराइड को कैसे मेंटेन रखेंगे? पहला तो थायराइड का ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे। थायराइड का ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उनको एक मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट दीजिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ लास्ट में जो दर्द वाली जगह है, जहाँ जहाँ दर्द होता है, उस जगह पे सिर्फ क्लॉकवाइज कर दीजिए, और ज़्यादा कुछ मत करिएगा, सिर्फ क्लॉकवाइज कर दीजिए। सर दर्द तो उनको है ना, ये ब्रीथिंग की जगह से उठता है, तो यानी सिर पे आके रुकता है, एकदम ऐसे झन्नाट जैसी होती है। हाँ, तो वो तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण हो रहा है। तो कोई नहीं, आप मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट दीजिए। और जैसे वो नेकलेस पॉइंट जहाँ पे देते हैं ना हम लोग सिर के नीचे, उस जगह पे क्लॉकवाइज कर दीजिए। जी सर, ठीक है, जी सर, थैंक यू। चलिए, ओके जी। चलिए, अच्छा लगा आज सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारी बातें हुई। बाकी लोग भी आज बहुत सारे नए नाम भी दिख रहे हैं। तो जैसे हर संडे को लगभग 9:30 बजे से हम लोग का सेशन रहता ही रहता है। कोशिश कीजिए हर सेशन में ज्वाइन करने के लिए, भले क्वेरी हो या ना हो, दूसरों की क्वेरी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मिलेंगे फिर अगले संडे को 9:30 बजे। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।
नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर।